नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड, जिसको हम लोग एमसुमी नाम से जानते हैं। देखिए एमसुमी के ऊपर बहुत पहले से मेरा एक ट्रेड है, वो ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप ध्यान से इस चीज को देखना कि कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न स्केट हुआ था, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। अभी देखिए जब भी एक पैटर्न स्केट हुआ था, एक कफ विद हैंड पैटर्न का यहाँ पे सिचुएशन बना था। और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होने के बाद रिटेस्ट भी किया और फिर से दोबारा रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए कंपनी ऊपर जाने का कोशिश की। अभी देखिए इसका जो लाइफ टाइम हाई है, इस लाइफ टाइम हाई को कंपनी स्ट्रांगली ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे। आप ध्यान से इस चीजों को देखना कि ये जो लाइफ टाइम हाई है, इस लेवल को ब्रेकआउट करने का कोशिश तो कर रहा है, मगर रिटेस्ट किया उसके बाद ऊपर गया, फिर से देखिए नीचे आए, फिर से उसको ब्रेक करने का कोशिश नाकाम रहे। तो ये स्ट्रांगली लेवल कौन सा है? ये स्ट्रांगली लेवल है कंपनी का लाइफ टाइम हाई। तो लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसी लेवल से एक बिग क्रैश यहाँ पे देखने को मिला है। एक बिग क्रैश मतलब ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस नहीं है, इस जगह पे एक रेजिस्टेंस नहीं बना है, इसके साथ साथ एक स्ट्रांगली यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी है। तो एक बिग रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बिग सप्लाई आया तो और बिग फॉल देखने को मिला। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर टारगेट कितना है, जो मैं टारगेट लेकर चला हूँ, जो टारगेट लेकर चला तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 79 रुपीज के आसपास। तो अभी क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इतने टाइम मुझे लगा है, तो क्या मैं इस जगह पे एग्जिट कर लूंगा क्योंकि बार बार इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है? ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर एक चर्चा मैं आपके साथ करूँ तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है आप ध्यान से देखना। इस बार भी कंपनी किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है। देखिए 7,000 करोड़ से 7,900 करोड़ तक देखने को मिला, मतलब एक पॉजिटिव रिजल्ट आने का चांसेस है। सेल्स ग्रोथ बढ़ा, एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 780 करोड़ से 914 करोड़ तक देखने को मिले। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी के एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखने को मिला है। और उसी तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 487 करोड़ से 585 करोड़ तक बना। मतलब 100 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट जाम हुआ, जो पिछले साल में उतना जाम नहीं हुआ था, उससे पहले भी उतना जाम नहीं हुआ था। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट अगर अच्छा खासा आए तो जो इतने दिनों से जो लेवल को वो ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, उस लेवल को वो इजीली ब्रेक कर पाएंगे, ऊपर जाने का चांसेस है। और एक चीज को नोटिस भी करना, ये कंपनी यहाँ पे जो ब्रेक करने का कोशिश करे वो नीचे भी आए, तो एक स्ट्रांगली जो इसका एक सपोर्ट है, इसी सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और इसी बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का भी चांसेस हो सकता है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना इस कंपनी के ऊपर। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एमी ऑर्गेनिक। देखिए एमी ऑर्गेनिक के बारे में चर्चा करूँ तो एमी ऑर्गेनिक के ऊपर बहुत दिनों से ये बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स करा था कि सर एक बार एमी ऑर्गेनिक के बारे में चर्चा करिए। तो बेसिकली एमी ऑर्गेनिक एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो इस कंपनी के कुछ पॉइंट्स में सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी के कैपेक्स के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी इस बार हाईएस्ट कैपेक्स जनरेट किया, आज तक की सबसे हाईएस्ट कैपेक्स है, क्योंकि कंपनी इतने दिनों से 100 करोड़ के आसपास कैपेक्स को जनरेट कर रहा था। कोविड से पहले तो कंपनी का कैपेक्स एकदम ना के बराबर था, शायद 25, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ 20 करोड़ के आसपास। और उसके बाद देखिए 100 करोड़ के आसपास कैपेक्स लास्ट 2022 में एंड 2023 में किया था। अभी 2024 में कंपनी हाईएस्ट कैपेक्स को जनरेट किया, करीबन 3 गुना के आसपास, ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास। इतने कैपेक्स क्यों बढ़ा जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का यही कहना है कि सर एमी ऑर्गेनिक उतना ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि केमिकल सेक्टर होने के नाते कंपनी के ऊपर ग्रोथ नहीं है। अगर मैं इसका मार्केट शेयर दिखूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी के कुछ प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट में कंपनी एक अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट करके रखा है। और इसी कारण के वजह से एमी ऑर्गेनिक फ्यूचर में एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल कंपनी बन सकता है। देखिए सिर्फ यही देखकर कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा मतलब गलत साबित हो सकता है। वैल्यूएशन कंपनी का बहुत हाई है इंडस्ट्रीज पीरियड के हिसाब से। आरओसी आरओई तो ठीक है, डेप्थ एकदम ना के बराबर है, और इनकम अच्छा खासा देखने को मिले। अभी कंपनी का जो डेप्थ है वो 217 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। मतलब डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी की जो डेप्थ है वो थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली जो डेप्थ यहाँ पे देखने को मिला है वो डेप्थ ना के बराबर है, क्योंकि कंपनी की जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो एकदम ना के बराबर यहाँ पे देखने को मिले। अभी इस कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो किस तरीके से प्रेजेंट किया कंपनी आप देख सकते हैं। देखिए कंपनी का पिछले साल की तुलना से
मतलब दिसंबर के तुलना से इस बार दिसंबर में खास सेल्स नहीं था, मगर पिछले मार्च क्वार्टर से कंपेयर करूँ कंपनी इस बार अच्छा खासा सेल्स किया। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल किया, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 27 करोड़ था, 27 करोड़ से क्या हुआ 26 करोड़ तक बना। मतलब एक बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे जर्नी देखने को नहीं मिला, क्योंकि जिस तरीके से सेल्स हुआ था उस तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि कंपनी इस बार हाईएस्ट टैक्स भी पेमेंट किया, जो लास्ट करीबन 10 से 7 से 8 क्वार्टर में कंपनी इस तरीके से टैक्सेस को पेमेंट नहीं किए। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, और इसी बेसिस में कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसके बारे में चर्चा करूँ तो रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले, और कंपनी का बोरिंग्स थोड़ा सा कम हुआ, सॉरी इस बार बोरिंग्स थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, क्योंकि कंपनी बीच में एक से 4 करोड़ के आसपास बोरिंग्स को लेके गए थे, और इस बार 217 करोड़ तक कंपनी का बोरिंग्स देखने को मिले। अभी कंपनी का आधा इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी के आधे से एसेट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एसेट भी देखने को मिला। जो ट्रेड रिसीवेबल है उसके बारे में चर्चा करूँ, 36 करोड़ से 206 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला है। तो जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा निवेश यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैं इस कंपनी के बारे में अभी 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, एमी ऑर्गेनिक सक्सेस न्यू प्रोसेस जो है, जो न्यू पेटेंट्स है उसके ऊपर सक्सेसफुली कंपनी को मतलब पेटेंट्स मिल चुके हैं, एक अच्छी बात है कंपनी का। दूसरी पॉइंट्स क्या है, दूसरी पॉइंट है एमी ऑर्गेनिक बोर्ड टू कंसिडर फाइनल डिविडेंड, और वो भी फाइनेंशियल ईयर 2024। तो कंपनी फिर से एक बार फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। अभी देखिए डिविडेंड पहले कितना दिया गया था, पहले देखिए 2023 में 18 सितंबर में कंपनी 3 रुपीज करके डिविडेंड दिया था, और 2022 में भी डिविडेंड दिया था। उसके बाद कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दिया, तो फिर से कंपनी एक डिविडेंड अनाउंसमेंट कर रहा है। अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी यहाँ पे देने वाला है, तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे डिविडेंड मिलने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और इस कंपनी के टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से एक एक सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला, कुछ इस तरीके से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो जितने सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, उनका कहना है कि सर कब भागेंगे। देखिए शेयर कब भागेंगे इसका बोलना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि केमिकल सेक्टर में पहले से ही करेक्शन मूड है, केमिकल सेक्टर में पहले से ही गिरावट का माहौल है। तो हाँ, मैं जरूर कहूंगा कि जब जब केमिकल सेक्टर के सिचुएशन मतलब अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तब इस कंपनी के ऊपर एक जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, कफ विथ हैने पैटर्न। जब इस पैटर्न कंप्लीट होंगे तो मैं कुछ गुड यहाँ पे डिसीजन लेने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसको हम लोग पेटीएम नाम से जानते हैं। मुझे पेटीएम के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर पेटीएम के ऊपर अभी क्या करूँ, कंपनी लाइफ टाइम लो के आसपास है, तो क्या यहाँ पे एग्जिट करूँ। देखिए बाई करना, सेल करना और होल्ड करना, ये हर किसी का खुद के ओपिनियन होना चाहिए। मैं इस तरीके से कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर और इन्वेस्टर नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी को काम करना है तो कंपनी के खुद के बारे में पता करें कि क्या सही में कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा। मैं एक पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा कि देखिए एक चीज को समझिए। आप मान के चलिए आपका 2 दोस्त का बिजनेस है। एक दोस्त मान के चलिए हर साल करीबन 5 करोड़ का टोटल टर्नओवर करते हैं, और एक दोस्त वो हमेशा लॉसेस में प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं लॉसेस करते हैं, हर साल में उसका लॉस होता रहता है। हाँ, दोनों का बिजनेस सेम टू सेम है। एक 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 दोस्त 5 करोड़ का टोटल टर्नओवर किया और दूसरे दोस्त ने प्रॉफिट तो दूर की बात कम लॉसेस किए, और वो भी हर साल में लॉसेस करते चले जा रहे हैं। तो आप डिसाइड करके मुझे बताइए आप कौन सा दोस्त के बिजनेस के ऊपर निवेश करेंगे। अगर आपको बोला गया कि इस 2 दोस्त के बिजनेस के ऊपर आपको निवेश करना है, तब कौन सा दोस्त के ऊपर निवेश करेंगे। ऑब्वियसली आप जो दोस्त प्रॉफिट में है उसी के बिजनेस के ऊपर तो निवेश करेंगे ना। आप कहेंगे हाँ जो लॉसेस में है उसको मैं हेल्प करूंगा। देखिए हेल्प करना वो अलग बात है, मगर बिजनेस के ऊपर आप फायदा कमाने के लिए आए हैं, आप प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से काम करेंगे, तो हमेशा वही कंपनी को चूज करेंगे ना। तो इसी तरीके से आपको मैं जरूर कहूंगा पेटीएम एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जो आज तक की किसी भी सिचुएशन में किसी भी हालत में कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं दिखाया, कंटिन्यूसली लॉसेस का ही सामना देखने को मिले। तो जो कंपनी लॉसेस कंटिन्यू किए जा रहा है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना सही लगेगा, ये बात मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो बाकी देखिए इस कंपनी के बारे में जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसको हम लोग पेटीएम नाम से जानते हैं। मुझे पेटीएम के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि सर पेटीएम के ऊपर आप काम करना है तो कंपनी लाइफ टाइम लो के आसपास है, तो क्या यहाँ पे एग्जिट करूँ। देखिए बाई करना, सेल करना और होल्ड करना, ये हर किसी का खुद के ओपिनियन होना चाहिए। मैं इस तरीके से कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद के बारे में पता करें कि किसी भी कंपनी को काम करना है तो कंपनी के
मान ही लेता हूँ कंपनी का सेल्स अच्छा है। सेल्स अच्छा होने से क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट तो ठीक नहीं है, तो कंपनी की रिटर्न ऑफ इक्विटी भी नेगेटिव है। साथ ही साथ कंपनी के बैलेंस शीट में देखेंगे तो रिजर्व तो ठीक है, कर्जा ना के बराबर है, और कंपनी के जो फिक्स एसेट है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। और एक चीज को हम नोटिस करना, इस कंपनी के ऊपर बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी और साथ ही साथ अलीबाबा, ये दो बड़े इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग गए। तो बड़े इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग रहे हैं, तो क्या उस कंपनी के ऊपर आपको रिस्क लेना है? मुझे इस बात को सिर्फ आप कमेंट्स करके बताइए। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर निवेश आज तक कभी नहीं किया और ट्रेडिंग भी कभी नहीं किया। हाँ, मैं जब तक कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ना दिखे तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा। तो पेटीएम के ऊपर बड़ा झटका लगा जब आरबीआई ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद करने के बाद उसके ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा। और दूसरी बात, और भी गिरावट इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट लेवल का जो व्यक्ति है, मैं एक बार आपको न्यूज़ भी दिखा देता हूँ। एक न्यूज़ पब्लिश किया गया है, आप देखेंगे। मतलब सीईओ जो इस कंपनी के ऊपर रिजाइन दिया था, तब इस कंपनी के ऊपर और भी बड़ा झटका लगा। और कंपनी देखिए अभी लाइफ टाइम लो के नीचे है, और जिस तरीके से डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे बनता जा रहा है, तो मुझे लगता है वो और भी गिरावट का माहौल बना सकते हैं। तो प्लीज़ सोच कर समझ कर काम करिए। इस तरीके से कंपनी से दूरी रहेंगे तो अच्छा ही होगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है न्यू टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो बेसिकली एक 850 करोड़ का कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है, वो है कंपनी का बोनस का। कंपनी हर एक के बदले 2 शेयर आपको देने वाले हैं, और वो भी कब देंगे, 2024 के आसपास। तो एक अच्छा खासा गुड अपडेट है। इस अपडेट के हिसाब से आप काम करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।